खेती किसानी से संबंधित 3 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद किसानों के सामने कई संकट खड़े हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि ये बिल किसानों के लिए काला कानून से कम नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे भुनाने में लगा हुआ है। उसका कहना है कि ये किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगा। अब कुछ किसान तो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ किसान इसके सपोर्ट में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको ऐसे ही एक किसान सत्यपाल सिंह से मुलाकात कराते हैं जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। समर्थन तो पूरा करते हैं, लेकिन जो कांटे लगने चाहिए वो कांटे अभी तक नहीं लगे हैं, तो किसान को लाभ कहाँ मिल रहा है? लाभ तो जब मिले जब कांटे लगे तब जी उसका माल बिके कांटे पर। जब कांटे पे माल नहीं लगेगा, कांटा लगेगा नहीं, कांटे पे माल नहीं जाएगा तो उसका लाभ क्या है? कुछ नहीं। तो सरकार की नीतियाँ किसान हित में हैं या नहीं है? उसकी नीतियाँ हित में हैं, लेकिन हित में तो जब है जब हित वाला काम हो, पूर्ण रूप में वो काम किया जाए, कार्य किया जाए तब तो। सदन के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद फिरोजाबाद के किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये बिल किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन को बेहतर मूल्य दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन बिलों के कानून बन जाने के बाद किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेगा। बिलों का समर्थन करते हुए किसान प्रवीण कुमार ने कहा, हमारा नाम प्रवीण कुमार है और जो जो सरकार जैसे बिल पास कर रही है वो अच्छा ही बिल पास करेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी बिल पास हुए हैं किसान के हित में ही हुए। हमें सरकार से उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कार्य करते हैं अच्छा ही करते हैं, किसानों के हित में ही कार्य करते हैं। इससे एक राष्ट्रव्यापी बाजार के विकास में न केवल किसान बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। इससे पूरे देश में कृषि उत्पाद की कीमतें काफ़ी हद तक एक समान होंगी। किसान अपनी फसल को भारत के किसी भी बाज़ार में अच्छी कीमत पर बिक्री कर सकेगा। इसलिए किसानों को न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी MSP पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जब इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के सिकोहाबाद नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, ये बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू 5 जून 2020 को पहले से ही देश में लागू किए जा चुके हैं। सारी विरोधी पार्टियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो सारे राजनीतिक दलों की संज्ञान में होता है। ऑर्डिनेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कमरे के अंदर पास कर दिया जाए। तो इन्हें ये सब ड्रामा करना था तो 5 जून को ही क्यों नहीं किया? ये बिल की ड्राफ्टिंग कांग्रेस सरकार में की गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस भी चाहती थी इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा कानून बनाना। तो अगर ये कानून इतना बुरा था, ये तीनों बिल इतने बुरे थे, तो कांग्रेस खुद क्यों लाना चाहती थी? पर बात क्या है कि हमें तो विरोध करना है मोदी जी का, किसी भी चीज़ में करना है। मोदी जी ये कहते हैं सबको 1-1 लाख देते हैं देश के लोगों को, तो उन्हें इसका भी विरोध करना है कि 5-5 लाख क्यों नहीं, या देश की पैसे को क्यों लौटा रहे हैं। अब बात आती है इस बिल। देखिए 3 बिल पास किए गए। सबसे पहला बिल है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल के हिसाब से देखिए उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि आम जनता के भी समझ में आए। आज की डेट में मुझे पता है कि मैंने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा किया, लाइक आलू पैदा किया मैंने, और चेन्नई में वो आलू बिक रहा है 30 रुपये किलो, और मेरे यूपी में वो आलू बिक रहा है 15 रुपये किलो। 2-4 रुपये किलो का भाड़ा बूढ़ा हो गया, यानी कि मेरा आलू 20 रुपये वाला वहाँ पर 30 रुपये बिक रहा है किसी भी कारणवश। अब क्योंकि एक बाध्यता होती थी, पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी, 9R 6R वगैरह ये सब कटता था, तब जाके मैं अपनी कोई भी चीज़ बाहर वाले प्रदेशों में बेच पाता था। सरकार ने जैसे सेल टैक्स ख़त्म करके GST पूरे भारत में एक रूप में लगा दिया, उसी तरीके से किसान की ट्रेड को भी पूरे भारत में खोल दिया। अब कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रोडक्ट इसलिए सस्ता बिका क्योंकि मैं बाहर नहीं ले जा पाया। जहाँ उसको महंगा पता चले वहाँ जाके अपना स्वतंत्र रूप से बेचे। सरकार ने बिचौलियों की भूमिका इसमें बहुत कम कर दी और विरोध भी बिचौलिए ही कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, शरद पवार जी की बेटी और भी कई नेता हैं, उनके बच्चे इस एग्री प्रोडक्ट की दलाली में 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की मुनाफा दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बड़ी तकलीफ हो रही है उन लोगों को। आम किसान के लिए
ये चीज़ बड़े फायदे की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा कृषि कीमत आश्वासन और तीसरा कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 वैश्विक बाजार में भारत की अधिक मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर कृषि की राह भी आसान होगी। लोगों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगे। इनसे किसानों की पैदावारी में भी इजाफा होगा। मैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। जो काम आज से 30 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ। मैं साथ ही कृषि मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बिल को पास कराया। मैं भी एक किसान हूं, भाजपा का जो संघ और भाजपा से जुड़ा रहा हूं, भाजपा का पूर्व अध्यक्ष भी हूं, परंतु मैं एक किसान हूं, खैरगढ़ के पास नयावास का रहने वाला हूं। आज की डेट में क्या होता था कि जो आड़तियाँ हैं वो अपनी मंडियों में रेट फिक्स कर लेते थे। आज हमें 1100 रुपये खरीदना है, किसान उस मंडी का कोई कहीं बाहर ले जा नहीं सकता था। आज नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है कि इंडिया में कहीं भी किसान अपने सामान को बेच सकता है, कहीं भी अपने अन्न को बेच सकता है। उसका उदाहरण है कि मैनपुरी मंडी में 1080 का भाव है तो सुकाल मंडी में 1180 का भाव है। 100 रुपये कुंटल से भी किसान को बहुत लंबा नुकसान होता है। आड़तियों ने अपना एक समूह बना रखा है, एक मोनोपोली बना रखी है, परंतु वह भी एक किसानों के बीच बहुत अच्छी टीम है। ये ढंग से काम करे तो आड़तियाँ भी बहुत अच्छे हैं और ये ढंग से काम करें। परंतु आज की आड़तियों में पहले के आड़तियों में बहुत अंतर हो गया है। आज के आड़तियाँ मोनोपोली लेके चलते हैं, यूनियन लेके चलते हैं। पहले कंपटीशन मार्केट था, मंडियाँ नहीं थी, जगह जगह आड़तियाँ अपनी जगह जगह गोदामों में बैठे थे। जब से आड़त बनी है, मंडी समिति बनी है, तब से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा। सभी सचिव मिलके काम करते हैं, मंडी समिति के सचिव हैं, उनका भ्रष्टाचार था, इससे भ्रष्टाचार भी दूर होगा और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो हर फसल का भंडारण करेंगे, फिर अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। देखिए, भंडारण क्या है कि जो सरकार है, सरकार ने हमेशा स्टॉक का मानदंड तय किया है कि आप इतना स्टॉक रख पाएंगे, इससे ऊपर नहीं रख पाएंगे। इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से सिस्टम होता है। और भ्रष्टाचार की तो बात है कि हर समाजवादी पार्टी के आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का आज ढहा जा रहा है। वो सरकार जो पहले भ्रष्ट रही है, बेईमान रही है, उसको एक अच्छी सरकार, मोदी जैसी सरकार अच्छी नहीं लग रही है। ये विधेयक जो आया है, ये विधेयक किसानों के बहुत फायदे में है। आज हमें मंडी समितियों से बोलेगा हम अपने माल को दिल्ली भी बेच सकते हैं, आगरा भी बेच सकते हैं, बम्बई भी बेच सकते हैं। आज भाड़े इतने ज़्यादा नहीं है जितना कि मंडी समितियों में अधिकारियों से मिलकर ये भ्रष्टाचार दूर होगा। मोदी सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय कदम है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश होने से खेती किसानी भी लाभ का सौदा साबित होगी। फूड प्रोसेसिंग कंपनियां अब किसानों से सीधे सीधे कृषि उपज को खरीद सकेंगी, जिससे बिचौलियों का मुनाफा भी किसान को मिलेगा। किसानों से संबंधित बिल पास होने से मंडी के आड़तिया भी परेशान हैं। उन्हें अपनी दुकान बंद होने का डर सता रहा है। हमने जब मंडी के आड़तियों से बात की तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, साहब आड़तियों को नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, बाहर वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो अंदर बैठे हुए हैं उनको 2.5% देना पड़ता है जी। तो ये मतलब बाहर वाले जो हैं, जब एक बात कोई भी चीज़ अगर 20 रुपये किलो बिक रही है, उसमें 50 रुपये टैक्स बनता है हमको जी। तो हम 50 रुपये देके यहाँ से निकालेंगे, गाड़ी भेजेंगे जी। वो बाहर वाले अब बिल पे ही गाड़ी भेज देंगे जी, तो उनको 50 रुपये कुंटल का बेनिफिट मिलेगा जी, हमको 50 रुपये कुंटल का नुकसान है। इसमें सरकार जो आड़तियाँ हैं मंडी के अंदर, तो उनके लिए तो गलत काम कर रही है। पहली बात तो ये दुकानें उनको दिलवा दी और उनसे टैक्स भी ले रही है, और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उन पर टैक्स भी नहीं है और उनको दुकानों को पैसा भी देना पड़ रहा है। 3% हर साल GST बढ़ गया, हर साल हमें वो खर्चा दे रहे हैं और हमारे जो है सब खिलाफ काम हो रहे हैं। नहीं तो सरकार जैसे उन्होंने किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो आपके पास भी तो फसल आएगी। किसान को कहाँ, जो बाहर आड़तियाँ हैं उनको जो छूट दे दी ना जी, जो बाहर से काम कर रहे हैं उनको जो छूट दे दी, उन पर 2.5% नहीं लग रहा, हमसे 2.5% ले रहे हैं यहाँ पे। सदन में इन विधेयकों के लागू होने से रोजगार सृजन के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि देश का किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा।
लेकिन कांग्रेस को ये सब मंजूर नहीं है। शुकुआबाद के पूर्व नगर अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, हम इसका कतई समर्थन नहीं करते। मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष मुकेश गौड़ इस तीनों बिलों का विरोध करते हूँ। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाकर, जिसमें करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने अपनी साथ दी और इस देश से जमींदारों का राज खत्म करवाया। यह सरकार उन्हीं पूंजीपतियों के साथ, कुछ पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर किसानों की जमीनों को उनके द्वारा लेकर, पट्टे पर लेकर उनसे कार करवाना चाहती है और उसका एक एग्रीमेंट करवाना चाहती है, जिससे उनको मनमाफी के ऋण दे सके। ये सरकार जो एग्रीमेंट करवाएगी वो इंग्लिश में करवाएगी। हमारा देश का किसान अभी भी काफ़ी पढ़ा लिखा नहीं है, जो उल्टे सीधे अपने फसल करवा लेगी और उनको सही मुआवजा दे पाएगी और वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहेगा। बेचारा उसी पुरानी जमींदारी प्रथाओं में फंस जाएगा। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और इस विधेयक का ज़मीनी स्तर पर भी विरोध करेंगे, सड़कों पर आगे विरोध करेंगे और हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इन विधेयकों को वो किसी भी कीमत पर पास ना करें।